क्या मिल गया तेरे को? यार तेरे को बहुत कुछ मिल जाता है। आई लव यू इधर दिखा मेरे को। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे फटाफट से। तो कोई दिक्कत ना है। हमारी क्लास के ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि पर्ची पे लिखते हैं कि गुरुजी आई लव यू राधिका, दिल देता जीतू। यानी का राधिका को लिखता जीतू कि मैं तुमसे प्यार करता। जीतू कोई बात नहीं जीतू, तू ही जीतू थोड़ी हो, दूसरा भी तो जीतू है। चलो ये पर्ची मैं अंदर डाल लेता हूँ जेब में, या मैं पहुंचा दूंगा उसको, ठीक है। हाँ। देखिए आज का अपना जो पहला प्रश्न, एक बार सभी विद्यार्थी लाइक शेयर करेंगे। 2025 में आर्मी के कोई भी ट्रेड्स के एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार आपकी क्लास रहेगी। डिफेंस के साथ साथ एसएससी जीडी, रेलवे और राजस्थान के अंदर जेल प्रहरी के फॉर्म आपके लास्ट डेट शायद 10 है क्या, 22 जनवरी है, तो उसको फिलअप कर लेना। और बढ़ते आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए सर्वाधिक बार, लिखते चलेंगे सभी बच्चे, सर्वाधिक बार क्रिकेट वर्ल्ड कप वन डे मैच जीतने वाली टीम सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की बात कर रही है, आपको बताते चलना है सबसे ज्यादा बार। बताइए दोस्तों, तो ध्यान देना, आपके इनकी शुरुआत जो हुई थी वो 1975 के अंदर, फिर उसके बाद 1979 के अंदर, फिर 1983 के अंदर, ऐसे करते करते इनका अंतराल आपको मिल जाएगा। सबसे ज्यादा जो जीती है वो याद रखना आपके 6 बार ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट इसने कब जीता है? 2023 में। 2023 में तो हुए थे वर्ल्ड कप, 2024 में तो 2020 थे। हाँ अब सुनना, अगर पूछ ले वेस्ट इंडीज के लिए, वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज ने 2 बार जीता है। कितनी बार? अगर प्रश्न आ जाए भारत ने कितनी बार जीता है, 2 बार जीता है। वहीं पाकिस्तान ने पूछे तो 1 बार। श्रीलंका की अगर बात करें, श्रीलंका, तो श्रीलंका का भी याद रखना 1 बार। वहीं पे बात की जाए आपके इंग्लैंड की, किसकी बात की जाए? इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने भी कितनी बार जीता है? 1 बार जीता है। जबकि साउथ अफ्रीका ने अभी तक नहीं जीता। किसने? न्यूजीलैंड ने भी नहीं जीता। इतना याद रख लेना आपके। अब कई बार प्रश्न आता है जो वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? आपसे पूछ लेगा कि वर्ल्ड कप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, शुरुआत। और क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का। तो 2019 का हुआ था ना वर्ल्ड कप, उसमें 2 बार सुपर ओवर हुए थे, 2 बार सुपर ओवर, और बाद में कौन जीता था? इंग्लैंड। तो ध्यान देना, आपके शुरुआत की 1975 में। अब याद रखना 2027 का कहां पर खेला जाएगा? 2027 में ये 3 देश मिलके इसकी क्या करेंगे? मेजबानी करेंगे। एक जिम्बाब्वे, लॉस एंजल्स में, ओलंपिक थोड़ी बता रहा हूं यार, वो तो 2028 में। एक तो जिम्बाब्वे याद रखना, एक आपके साउथ अफ्रीका याद रखना, एक नामीबिया। 3 देशों में ही होगा लाडले, बाद में इसको देखेंगे। अगले प्रश्न को सभी बच्चे लिखेंगे फटाफट से। हरचरित्र नामक पुस्तक के लेखक का नाम। बातें नहीं भाई, हरचरित्र और प्लस में आपके कादम्बरी। हरचरित्र और कादम्बरी नामक जो रचनाएं, वो ध्यान देना आपके किसके द्वारा लिखी गई है? बिल्कुल बाण भट्ट। अब कई बार प्रश्न आता है बाण भट्ट किसके दरबार में कवि रह चुका है? याद रखना आपके हर्षवर्धन के समय। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के समय। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी फटाफट से भाई। कोई भी बातें नहीं करेगा, जितने भी लाइव देख रहे हैं मुझे सभी से रिक्वेस्ट है बातें मत करो बस,
और कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। दिख नहीं रहा क्या? उधर होके बैठ जा। हाँ, वॉइस फट रही है, वॉइस फट रही है। वॉइस तो फटेगी, वॉल्यूम को इतना हाई करके रख रखा है मेरी क्लास में। कितनी बार बोला तुमको वॉइस की जो वीप है उसकी नॉइज है वो कम कर दिया करो। नहीं, लाल में घुसा रखे। लाल तो खतरे का निशान है, लाल में तो खत्म है सिस्टम। हाँ, पर तुम्हें तो लाल पसंद है। हाँ, क्यों? सेब जरूरी है रेसर के लिए, सेब एप्पल लाल रंग का। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कोई भी बातें नहीं करेगा, लिखता चलेगा। योजना योजना आयोग का योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष, योजना आयोग का जो पहला अध्यक्ष है वो आपको बताना है सभी बच्चे। सभी की कॉपी पेन में चेक मारूंगा, अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर मैं मारूंगा। कहां घूम रहा है भटकती आत्मा? ये गाजियाबाद से वो बस साथी में मारेगा क्या इसके? तू भी उधर बोले यार, तू भी यार जीतू से ऐसे ऐसे पंगे लेता है, जीतू बिठा देगा किसी दिन। यो नहीं, इसको मत बता। वही बोलते हैं ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, इसलिए इसको ज्ञान दे रहा है, वो फालतू बेकार है। उलुलुलुलुलहाउ, उलुलुलुलुलुलु, बस उलुलुहाउ उचजा भी चिकुआ। एक बार जीतू, हमारा जीतू युगांडा चला गया, वहां युगांडी से मिलता और बोलता हुली लीला हुलिया, फिर वो बोलती पुलिलुलुलुहा। इधर देखिए, योजना आयोग का जो पहला अध्यक्ष था ना उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न ध्यान देना, योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष, ये अच्छा प्रश्न है। उपाध्यक्ष, जो देश का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना और जिसकी समाधि स्थल को नारायण घाट बोलते हैं, और उसकी समाधि स्थल याद रखना अहमदाबाद गुजरात में, या नहीं, गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा। अब इसी से जुड़ा एक शब्द और याद रखना, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? स्थापना, ये तो बता दोगे योजना आयोग की स्थापना कब होती है? ये तो गलत नहीं होगा किसी का। हाँ मनु, बिल्कुल तारीख बताकर 15 मार्च 1950 को। अब ये बात तो सभी को पता होगा कि योजना आयोग का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम, हाँ जी तू, इसे वर्तमान में बोलते हैं नीति आयोग। क्या बोलते हैं? नीति आयोग। अब ये जो नीति आयोग है ना दोस्तों, ये ध्यान देना कब से? 1 जनवरी 2015 से। अब इसके 3 बातें बताना कि जो हमारा नीति आयोग है ना, इसका अध्यक्ष कौन है? बातें नहीं। और इस नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष। तो इतना इंटेलिजेंट लड़का हो के यार तू फिर भी कोई वो है क्या, कोई जोड़ा जड़ा? और इसका सीईओ यानी कि इसका कार्यकारी अध्यक्ष। देखिए, उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए ना, अध्यक्ष की याद रखना नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष की बात, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो याद रखना सुमन बेरी। सुमन बेरी कोई महिला का नाम नहीं है, आदमी का ही नाम है। अब ध्यान से रखना, इसके जो उपाध्यक्ष का नाम है ना, वो उपाध्यक्ष है बी आर, हाँ आर सुब्रमण्यम, याद रखना सुब्रमण्यम, बी आर सुब्रमण्यम। क्या कहता? इससे पहले था आपके खुल्लर, तो वो फर्स्ट था खुल्लर, तो फिर बीच में कौन बन गया था इसका? सर चाय वाला अग्निवीर ला दीजिए, क्या कह रही है? चाय संतोष क्या लिख रहा है? ओ संतोष, ओ चिड़ी मार संतोष, क्या लिख रहा है? तेरे को युगांडा भेज दूंगा मैं जीतू के साथ,
फिर झिंगा लाला हु हु करेगा। हाँ, पत्तियों के कपड़े पहनेगा। फिर कोई तेरे से ये भी नहीं पूछेगा किस कलर की पहनी है, कोई नहीं पूछ सकता। हाँ, इधर देखिए अगला प्रश्न, कौन सा नगर अपने रॉक गार्डन के लिए फेमस है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सा नगर अपने उद्यान का मतलब होता है पार्क, उद्यान, रॉक गार्डन के लिए गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? नहीं, ली कार्बोलॉजिस्ट ने उसकी स्थापना भी की है। हाँ, याद रखना, चंडीगढ़ को आपके रॉक गार्डन के नाम से भी फेमस है ये, चंडीगढ़। यहाँ चंडीगढ़, याद रखना, यहाँ पर एक रोज गार्डन भी है, इसलिए इसको रॉक का मतलब होता है पत्थर। अगले प्रश्न को देखिए, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य, ये अच्छा प्रश्न है, एक बार लिख लो सभी बच्चे। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादक राज्य, सर्वाधिक नमक उत्पादक राज्य। जीतू बता सकता है क्या? क्यों नहीं बताओगे सर? जीतू तो बताएगा, इसका काम है बताने का। नमक का जीतू सूत्र बता दे, कुछ भी मत कर, बस छोड़ दूंगा तुझे। नमक उत्पादन में पहला राज्य याद रखना आपके गुजरात। और नमक के अंदर आयोडीन की कमी होगी तो शरीर में एक रोग होगा, उसको बोलते हैं घेंगा रोग, जो शरीर के किस अंग को पकड़ेगा जीतू? हाँ बिल्कुल, गले को पकड़ेगा। इसके सूत्र का नाम है सोडियम आपके क्लोराइड, यानी कि NaCl। उत्तर संख्या यहां पर है। हाँ, अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? देश में सबसे ज्यादा सेक्स रेशो के अंदर याद रखना बेटा, आपके सबसे एक तो छोटा पूछ लेगा। हाँ, सेक्स रेशो में छोटे का मतलब ये नहीं है कि छोटा है, छोटा राज्य है, यानी कि कम लिंगानुपात है। हाँ, कभी रील देख देख के मैंने सुना है आपका छोटा है, तो कभी आप छोटे दिमाग की बात करता है रील के अंदर। सेक्स रेशो में आपसे पूछ लेगा बड़ा राज्य, तो बड़ा राज्य याद रखना आपके कौन सा है? बिल्कुल, ज्यादा जो पड़ता है वो आपके केरल के अंदर है। और केरल के अंदर यहां पर 1000 पुरुषों के अंदर 1084 क्या पाई जाती है? महिलाएं पाई जाती है। जबकि सबसे कम की बात की जाए तो आपके हरियाणा है, जहां पर 1000 महिलाओं पर 879, सॉरी पुरुषों पर 879 है। लिंगानुपात का मतलब समझ गए होगा जीतू, इस लिंगानुपात का अर्थ क्या है? अर्थ याद रखना, इसका अर्थ होता है लिंग में अंतर। अब लिंग में अंतर करने के लिए याद रखना, अब कई बार आती है लिंगानुपात की परिभाषा क्या है? प्रति, याद रखना, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं या बोलो स्त्रियों की संख्या, इस संख्या के आंकड़े को हम क्या बताएंगे? लिंगानुपात। इसी से एक शब्द और याद रखने, अगर यहां देश में पूछ ले, देश में लिंगानुपात कितना है, तो याद रखना 1000 के ऊपर है आपके 943। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। लिंगानुपात में कम कौन सा राज्य है? केरल है? नहीं, केरल है क्या? इधर आ जा, मैं गाल पे दर्द दूंगा, इधर आ जा आराम से। ये तो लिखा रखा है, दे दो क्या? लिखा हुए चीज पूछूंगा, बतानी पड़ेगी। हाँ, कौन सा कम? हरियाणा। ज्यादा कौन सा है? कौन सा है ज्यादा? बिहार है। इधर आ जा। है? हाँ, वो उधर सुन लिया तूने, इधर थप्पड़ मार दूंगा गाल पे। हाँ,
पीछे से लेनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं है। बोल रहे हो गया बस, ईप अब खराब हो गया, ईप खत्म हो गया कहानी। इधर आइए सभी बच्चे, ये नहीं है पढ़ लें लिख लें दो चार बातें। आगे देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी किस देश में है? ये अच्छा प्रश्न है, एक बार रुक जाए राजकुमार। हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी स्थित देश। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी स्थित देश की बात करें तो याद रखना नेपाल। और हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी, उसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। और इस माउंट एवरेस्ट की जो पीक है वो याद रखना 8,848 मीटर आपको बताना है। याद रखना इसके अंदर जो आपको माउंट एवरेस्ट है, इसे नेपाल वाले याद रखना, इसे बोलते हैं सागर माथा। रुक जाओ भाई, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना है ओए खड़े हो करो, उधर बैठ। मैं कहा 1 सेकंड में खड़ा हो, वहां बैठ, उधर बैठ जा। कभी बैठता कभी आ जाता, क्या कर रहा है? सिग्नल नहीं मिल रहा क्या? एंटीना पकड़ाना है क्या तेरे को? हाँ, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, जो आपके नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ओए रुक जा यार, लिखिए, संसद भवन में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? संसद में जो बजट को पेश करेगा उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? याद रखना, बजट किसके अंडर होता है? बजट पैसा कौन रखेगा? वित्त। याद रखना बिल्कुल, वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? यह अच्छा प्रश्न है। वित्त मंत्री वर्तमान में आपसे पूछ ले तो कौन भैया? फोन आ रखा है तेरे पास क्या? तो फिर किसको बता रहा है? हाँ मेरे को बता रहा क्या? वर्तमान में याद रखना, निर्मला सीतारमण वर्तमान में आपके वित्त मंत्री है। तो वित्त मंत्री से प्रस्तुत करता है, ये आपको ध्यान देना है। हाँ, अगले प्रश्न देखिए, संविधान सभा ने अपना पहला अस्थायी नहीं स्थायी अध्यक्ष किसे चुना? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के द्वारा चुना गया पहला अपना अस्थायी नहीं स्थायी अध्यक्ष, जो संविधान निर्माण की दूसरी बैठक में, जिसे बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, लेकिन अगर प्रश्न आ जाए संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष, यह भी अच्छा प्रश्न है, और इसका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगले प्रश्न में देखिए, आरबीआई बैंक, यार ओए मत कर यार, आरबीआई बैंक की स्थापना, आरबीआई बैंक की जो स्थापना है वो आपसे मैं पूछ रहा हूं, याद रखना 1 अप्रैल 1935 को
अब दूसरा प्रश्न यहां पे पूछेगा कि सर जो आरबीआई बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण आपको ध्यान देना है। बिल्कुल राइट उत्तर 1 जनवरी 1949 को। अब प्रश्न क्या पूछेगा कि आरबीआई बैंक का मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय। और पूछ लेगा इस आरबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? ये हो गया। आरबीआई बैंक का वर्तमान बिल्कुल गवर्नर कौन है? ये तो आपने पता ही। और कौन से नंबर का है? बिल्कुल 26वें नंबर का है। देखो मुख्यालय पड़ता है भारत के महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और इसका जो मुख्यालय है मुंबई हो गया, लेकिन गवर्नर है इसका वर्तमान में 26वें नंबर के 26वें संजय मल्होत्रा। अब वो नहीं पता सिद्धार्थ का या तेरा यार है ये। एक छोटा सा प्रश्न बताइए कि जो आरबीआई है ना, आरबीआई, ध्यान से सुनना, आरबीआई बैंक जारी करता है, याद रखना, 1 रुपए से ऊपर की मुद्रा, 1 रुपए से ऊपर की मुद्रा, यानी कि 1 रुपए की मुद्रा को ये जारी नहीं करेगा। वित्त मंत्रालय का सेक्रेटरी 1 रुपया जारी करता है, वित्त मंत्रालय, और उस वित्त मंत्रालय का एक सेक्रेटरी है जो निर्मला सीतारमण का सेक्रेटरी, वो उसके ऊपर साइन करेगा। और बाकी सभी मुद्राओं के ऊपर साइन कौन करेगा? आरबीआई। ये कई बार पेपर में आ जाता है, ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छोटे मोटे भाई। 1907 में पहली बार कांग्रेस का विभाजन कहां हुआ? जिसके अंदर नरम दल और गरम दल दोनों में फूट पड़ गई। बिल्कुल राइट उत्तर सूरत अधिवेशन, सूरत के अंदर। और दूसरी बार कांग्रेस के अंदर जो विभाजन होता है जिसके अंदर गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ होते हैं, 1916 में लखनऊ में। अब एक छोटा सा प्रश्न जीतू तेरे से मैं पूछना चाहता हूं कि जो सूरत शहर है ये किस नदी के किनारे है? अब ये बता जीतू, सूरत कौन से राज्य का हिस्सा है? गुजरात का। और याद रखना आपके ताप्ती नदी किस नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे, जल का घनत्व अधिकतम होता है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक या सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है। हाँ, सबसे अधिक होगा तो ये ध्यान देना आपके 4 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पे आपका होता है, ये आपको ध्यान देना, 4 डिग्री। अब ये कई बच्चे सोचते 4 डिग्री सर क्या चीज है ये, 4 डिग्री पर ही क्यों है? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसा क्यों नहीं? ये अधिकतम डेंसिटी है, पर क्या है ये अधिकतम डेंसिटी? तो याद रखना 4 डिग्री पर पानी आपके जमता भी है और बॉयल भी होता है, ये आपको ध्यान देना है। और लेकिन आपके सभी को पता है 0 डिग्री से अगर नीचे आएगा तो पानी क्या होने लग जाएगा? जमने लग जाएगा ना। और 100 डिग्री होते ही पानी क्या करेगा? उबलने लग जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक छोटा सा प्रश्न बताएगा जीतू बेटा, जल का पीएच मान क्या होता है? जल का पीएच मान, तो जल का पीएच मान सर उदासीन फॉर्म में होता है, जिसको हम 7 पढ़ते हैं, जो शुद्ध वर्षा का जल होता है। जल का सूत्र क्या है? H2O। और ये भारी जल हो, कठोर जल हो तो D2O। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे।
नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? लिख लो एक बार आप, किस धातु में, लिखिए किस धातु में, किस धातु में विटामिन, सॉरी किस धातु में, धातु सॉरी सॉरी माफी चाहता हूं, हाँ, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो ये तो सभी को पता है और याद भी रखना। और इस धातु का यूज करते हैं हम कैंसर के रोगी के लिए B12 के अंदर। अब कई बार प्रश्न आता है कोबाल्ट धातु का सिंबल क्या है? CO। क्या होता है भैया? CO। अब सुनना, एक CO60 नाम करके क्या मिलेगी आपको? धातु है, जो क्या एक प्रकार की कोबाल्ट धातु है। तो कोबाल्ट 60 का जो यूज है ना, वो कैंसर के इलाज में। अब B12 के आप देख लेना किसके अंदर होते हैं, सब्जी में होते हैं, फ्रूट में होते हैं, या इनके अलग से कैप्सूल लेने पड़ते हैं, देख लेना, ये मुझे ध्यान नहीं है भाई। इसको तो कुचड़ नहीं करनी। कई बार क्या होता है, बेफालतू के सवाल करने, पापा ये पहाड़ था, ये पापा ये पहाड़ ऊपर जाके ऐसा पतला क्यों हो गया? आदत है इसको। पापा ये पानी है तो पानी गीला क्यों नहीं है, सूखा क्यों नहीं है? हाँ, ऐसे बेतुका भी नहीं करने चाहिए है। हाँ, दूध, अंडा, मांस, पालक, पनीर में B12 भी पाया जाता है। बस अब तू देख ले, मेरे को पता भी नहीं करना। अगले प्रश्न को देखिए, भारी जल हैवी वाटर शब्द का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? एक बार आ जाइए, यहां बात करेंगे। भारी जल यानी कि हैवी वाटर का शब्द, इसे रासायनिक भाषा में क्या बोलते हैं? ये याद रखना आपके, ड्यूटेरिया, ड्यूटेरिया ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, जिसे हम लिखेंगे D2O। अगले प्रश्न को देखेंगे, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया? सांची का स्तूप जो पड़ता है MP का निर्माण बिल्कुल अशोक के द्वारा। अब कई बार एक प्रश्न आ जाता है कि अशोक किसका पुत्र था? बिल्कुल राइट उत्तर, बिंदुसार। जबकि अशोक पौत्र था। ये पौत्र किसका, पोता किसका था? तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब कई बार प्रश्न आता है कि जो आपके सांची का स्तूप है, ये कितने रुपए की मुद्रा नोट पर छपा है? नोट पर। तो कितने रुपए की मुद्रा पे छपा हुआ है? तो याद रखना 200 रुपए। हाँ, 150 प्लस 50। हाँ, अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। देखिए, राज्यसभा के, ये अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर तो गलत बताएंगे। राज्यसभा सदन का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदन का कार्यकाल होता है
एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है, लोकसभा सदन का कार्यकाल होता है, ये दोनों बातें बताइए। अगर आपको राज्यसभा की अगर कोई पूछ ले तब बताना है कोई कार्यकाल नहीं होता, कोई कार्यकाल नहीं होता। इसी कारण इसको बोलते हैं स्थाई सदन, जो कभी भी क्या नहीं होगा, भंग नहीं होगा। जबकि हमारी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। इसलिए क्या एक प्रकार का अस्थाई है, फिर बाद में इसको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना यहीं पे एक प्रश्न आ जाए कि जो राज्यसभा के जो सदस्य है ना, सदस्य, यहां सदस्य शब्द आएगा या बोल देगा सदस्यों का, तो याद रखना 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? जबकि लोकसभा के सदस्यों की बात आ जाए, सदस्यों की, तो भी क्या बताओगे, 5 वर्ष। ये दो बातें अलग अलग। सदन का कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा का सदस्यों का पूछेगा तब 6 बताना है। तो पेपर में कभी कभार सदस्य की जगह सदन नाम दे देगा, इसलिए तो वो स्पेशल है, जो कभी भंग नहीं होता। रुका पढ़ो, मैं कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके हम चीजों को कवर करेंगे। कई बार देखा आपने, जो पर्वतरोही होते, पर्वतरोही जो पर्वतों पे चढ़ते, वो एक सांस में नहीं चढ़ते, चढ़ेंगे, बीच में बैठ जाएंगे, बीड़ी लगा लेंगे, सिगरेट लगा लेंगे, फूक के फिर चढ़ेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर गणेश लगा लेंगे जीतू की तरह, फिर बैठ जाएंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर चढ़ेंगे। ऐसे करता करता माउंट एवरेस्ट की ऊपर वाली पीक पे चले जाते 8,848 मीटर पे। तो जीतू कभी मौका मिले तेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, क्या तू चढ़ेगा? गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में तेरा नाम होगा, चर्चाएं होंगी तेरी कि राजस्थान का लोंडा जीतू माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, भारत का ऐसा करने वाला राजस्थान का पहला व्यक्ति बनेगा तू। पर कौन माने, यो कौन चढ़े, यो तो क्या गुरु जी ना है, यह बात तो सही कही। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए सभी बच्चे भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, यहां तो नहीं लिखा जाएगा, आगे देखिए, देखिए अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल की स्थापना, यह अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में कई बातें आपको बताऊंगा मैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो याद रखना 28 दिसंबर 1885 में ये की गई थी। आप ध्यान सुनना बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय याद रखना आपके लॉर्ड डफरिन। कौन था भैया? लॉर्ड डफरिन। और सुनना, इस कांग्रेस पार्टी का लीडर या संस्थापक किसे बोलते हैं? संस्थापक, यह भी अच्छा प्रश्न है, तो याद रखना इसके संस्थापक का नाम है A.O. अयूम। अब दूसरा प्रश्न, इस कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन स्थल या जगह पूछ लेगा, किस जगह हुआ था? इसकी पहली मीटिंग याद रखना आपके कहां पे? मुंबई के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र। और उस जगह का जो नाम है गोकुल दास, बिल्कुल गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय।
विश्वविद्यालय। इतनी बातें जानते हो फिर भी तुम पीछे रहते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम पेपर के समय बिचला जाते हो, बिचला जाते हो। बिचलाने का मतलब होता है घबरा जाना। अगला प्रश्न, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? अध्यक्ष। इस अध्यक्ष से कई प्रश्न बनेंगे आपके। कांग्रेस पार्टी का जो पहला अध्यक्ष था ना, वो याद रखना WC बनर्जी, जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस कांग्रेस पार्टी का प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष। और एक पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष। और पूछेगा इसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो इतना पढ़ता है यार, इंटेलिजेंट लड़का है। ये बता इसका प्रथम अंग्रेज व्यक्ति अध्यक्ष, अंग्रेज व्यक्ति अध्यक्ष। अब ध्यान से सुनना, अगर पहला इसका महिला अध्यक्ष पूछ ले तो याद रखना एनी बेसेंट 1970 के अंदर कलकत्ता। इसका पूछ लेगा आपसे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 कानपुर। इसका पहला मुस्लिम अध्यक्ष की बात कर ले तो याद रखना बदरुद्दीन, इसको सही कर लेना, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और इसका पहला आपके पूछ लेगा, ये बना था आपके 1887। और पहला अंग्रेज व्यक्ति पूछ ले जॉर्ज यूले या यूल बोलते, ई की ध्वनि लगाओ। इसके अगले वर्ष 1888 में बना था आपके। ये 4-5 बातें लिख ले छतरी। देखो सर्दी बहुत लगती है, ऐसा लगता है जैसे स्वेटर मंगाइए ऑस्ट्रेलिया से। तेरा चोटा तो जियो के फाइबर को भी फैल कर रहा है, गोरे गोरे गाल तेरे। और तू यहाँ क्या ले रहा है? क्या कर रहा है यहाँ? लिखता नहीं है कुछ भी। लोकसभा ना लिखा तूने, ना राज्यसभा लिखा। बसंती क्या होगा? बसंती क्या कहती? हाँ। अब एक छोटा सा प्रश्न जीतू बताएगा। जीतू, वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी, इसका चुनावी चिन्ह क्या है? कांग्रेस पार्टी का चुनावी चिन्ह हाथ का पंजा, ठीक है ना। वर्तमान में मल्लिका अर्जुन खड़गे इसका अध्यक्ष है। मल्लिका अर्जुन खड़गे है, बहुत बड़ा तकड़ा वक्ता ये। अगर उसका चेहरा होता है आज से 10 साल पहले, तो क्या पता देश का प्रधानमंत्री भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य उसको चाह लेते। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अलग अलग स्टेट में कोई आपके व्यक्ति जीतते हैं तो वो चाहते नहीं कि हमारा प्रधानमंत्री पप्पू बने। बस पप्पू को तो लूट रहे पैसों में। पप्पू की मम्मी का नाम जीतू इंदिरा गांधी, तो जाली बात, तो दादी बहंगी सोनिया गांधी। पप्पू की वाइफ का नाम ब्याह कोने कुवारो है, रांडो है। अच्छा, रंडुओ के। अगला प्रश्न देखिए क्या दिए गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट से। संसद के सदनों की संख्या बतानी आपको, ये तो सभी को पता है, लिख लो फिर भी। संसद के सदनों की संख्या कितनी है? हाँ, बस इतना बताओ। संसद के सदन कितने आपके? 2 सदन है। एक को तो बोलते हैं लोकसभा और दूसरे को बोलते हैं आपके राज्यसभा। आप ध्यान से सुनना, अगर आपसे मैं प्रश्न पूछ लूं, इस लोकसभा के अंदर जो सबसे उच्च व्यक्ति होता है उसे लोकसभा क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर। और राज्यसभा के अंदर जो सर्वोच्च पद होता है उसे चेयरमैन या सभापति बोलते हैं। सभापति।
और यहां जो सभापति बैठेगा वो पदेन होता है। हाँ, एक्स सर्विसमैन होता है पदेन। और एक्स सर्विसमैन किसका? याद रखना, आपके भारत का वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। अब सुनना, लोकसभा का जो स्पीकर है वो भी राजस्थान का है, ओम बिड़ला। ओम किशन बिड़ला इसका वास्तविक नाम है, ओम किशन बिड़ला। ये कोटा बूंदी की एक लोकसभा सीट एमपी सीट पे है और ये झुंझुनू से विलोम करते हैं। देख लो, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर राजस्थान के व्यक्ति उनको लीड कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष बने हुए हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न गौरव बताएगा। गौरव, लोकसभा कितने वर्ष के लिए चुनी जाती है और राज्यसभा कितने वर्ष के लिए? नहीं, अभी तो बताया था, इसका कोई नहीं है। ये पहली राज्यसभा चल रही है 1952 से, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है प्रत्येक कितने वर्ष के? 6 वर्ष का। चला हाँ, संसद के दोनों सदनों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो, नाम पूछ ले तो लोकसभा और राज्यसभा। राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम। सभी को वंदे मातरम, सभी को जय हिंद है, सभी को नमस्कार है। लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे। अब एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, संसद में जो आपके संसद की रूपरेखा कहां से ली हमने? हाँ, भारतीय संसद को कहां से ग्रहण किया गया? आपके ब्रिटेन से। यह ध्यान देना। एक बात बताइए, जो संसद है ना, संसद, भारतीय संसद का नाम क्या है? याद रखना, भारतीय संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। तो कई बार ये पजल हो जाते हैं कि भारतीय जो कानून निर्माण या भारत की जो विधायिका है उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट, जिसे हम संसद भी बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए फटाफट से। देखिए, पृथ्वी के पटल या भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यह अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी के पटल, पटल का मतलब जिस पे आप खड़े हो, इसे दूसरी भाषा में बोलते हैं भूपर्पटी, परपटी, भूपर्पटी। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं करस्ट। क्या बोलते हैं? करस्ट। में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। यहां दिक्कत आती है बस थोड़ी सी। यहां दिक्कत कैसे आती है वो आपको समझाता हूं। सर्वाधिक तत्वों में सबसे ऊपर पाया था आपके ऑक्सीजन, फिर पाया था आपके सिलिकॉन, और फिर पाया जाता आपके भैया ये जिसको क्या बोलते हैं, ये दूसरा एल्युमिनियम, और फिर पाया जाता आपके लोहा। तो ये 3 तत्व याद रखना। तीनों में से सबसे ज्यादा पाया था लगभग 46.7% आपके, लगभग 27% पाया जाता आपके सिलिकॉन, और लगभग 8.1% पाया जाता आपके ये एल्युमिनियम। लेकिन जो पृथ्वी का वातावरण है ना, पृथ्वी के मंडल में आपसे पूछेगा ज्यादा, तब आपका राइट उत्तर होगा जो कितने %? 78। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? जो 21% है। तीसरे नंबर पे पाया था ऑर्गन तत्व, और चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे नंबर वाले तत्व का 0.95% है, और चौथे वाले का 0.03%, जो अभी वर्तमान में 0.04%। क्यों? वो 0.036% है। तो ये 36 नियर अबाउट 40 के नजदीक। ये वायुमंडल है जिसके ऊपर आप खड़े हो, पेड़ पौधे उगाते हो, उसके अंदर सबसे ज्यादा तत्व पाया था आपके कौन सा? ऑक्सीजन तत्व। अगले प्रश्न को देखिए, सार्क संगठन के कुल देशों के नाम क्या हैं? अगला प्रश्न लिखिए आप। हाँ लिखिए।
हाँ, राम राम गुरुजी, राम राम सभी को, राम राम सभी को, वंदे मातरम एक बार पढ़ते चले। सार्क संगठन, सार्क संगठन के कुल सदस्य या देश या देशों के नाम ये आपको बताने। अगर जिस बच्चे ने बता दिया उसको मेरी तरफ से 500 रुपए का नोट इनाम है, 500 रुपए का नोट इनाम। कॉपी में लिख के दिखाओ, कॉपी चेक कर लूंगा। हाँ, और टोटल देश कितने इसके? 8 है। अगर कोई पूछ ले ये सार्क संगठन कब बना था, इसकी स्थापना याद रखना आपके 8 दिसंबर 1985 को। इस सार्क संगठन का हेड ऑफिस कहां पड़ता है? हेडक्वार्टर याद रखना वर्तमान में इसका नेपाल है। नेपाल की कैपिटल का नाम है काठमांडू। और याद रखना जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसके 7 ही देश थे, और स्थापना के टाइम इसका जो हेडक्वार्टर था ना वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में था। अब इसके देश बता दो सभी बच्चे, इसके देशों के नाम लिखते चले। हाँ, सबसे पहले अपने उत्तरी से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान, दिख रहा है क्या ये? और उसके बाद में ध्यान देना आपके कौन सा? भारत कर लेते, भारत। और भारत के बाद में आपके नेपाल, और नेपाल के बाद में भैया आपके भूटान, और भूटान के बाद में याद रखना आपके बांग्लादेश, और बांग्लादेश में आपके श्रीलंका। मैं दिखाऊंगा, रुक जाओ, दिखा दूंगा, नीचे को भी दिखाऊंगा, रुक जाओ एक बार। मालदीव, अभी देख 1 सेकंड में। नीचे का नहीं दिख रहा है, ऐसे बोल रहे क्यों नहीं दिखता? अब ये दिखाता मैं तुमको। तू चीज पड़ी है मस्त मस्त, बिल्कुल हंसते रस्ते है। सिलिकॉन ये 27% है। ये इतना मत लिखो, इनके नाम याद रखो बस। ये परसेंट इतना अगर आप पढ़ोगे तो आपको बड़ी लेवल की तैयारी करनी है। फिर आप याद करो CGL को, CPU को याद करो। इसके अंदर तो आपको वो फैक्ट याद रखने, ज़्यादा कम ज़्यादा आपको उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे ऐड करवा लेगा। यार भाई सर्दी ही बहुत पड़ रही है अभी तो। विनीत धाकड़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। विनीत धाकड़ आने वाला था एकेडमी। ये भाई छुपा रुस्तम है, ये कहना नहीं मानता गुरु का, ना अपने पापा कहना मानता। ये घर में ऊपर कोने में पड़ा रहता है, चौबारे में खटिया डाल के, LED चला के देखता रहता है फिल्मों को। लड़का ये मुस्टंडा लड़का ये। हाँ, देख लिए क्या सभी भाई? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तुम 500 रुपए इकट्ठे करके सूबेदार को फीस दे दोगे क्या मेरे से? हाथी का दांत अलग होता है, खाने का अलग होता है। बस तेरे को तो देखना ही है। देखेगा हाथी का दांत? दिखाऊंगा अभी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? आप सुनना मेरी बात। स्थापना के समय इसके अंदर कितने देश थे? तो ये बताइए अब इसका 8वां देश कौन सा बना? 2005 में जोड़ा गया था उसको। याद रखना भैया आपके अफगानिस्तान। ओ माय गॉड। जय हिंद सर जी। हाँ अंजलि कैसी है लाली? लाला तो बुरा हाल हो रहा है लाला का, अंजलि का ध्यान देने का। ए गुड मॉर्निंग। देखो अंजलि याद करती, ओलुपियो लिखती, ओलुपियो के अंदर आता ये अपना छुपा रुस्तम। टीलू ना ताकतवर था ना हवा चली। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न? हाथ पे लिख रखा है वंदे मातरम। देखिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? मनसबदारी
दारी प्रथा, प्रथा की शुरुआत। इधर आ जा तू, क्या नाम है तेरा? बादल, इधर आ मेरे पास, आ जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आगे आना है, और कहाँ आएगा, इधर आ जा, आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको एक स्टूडेंट से मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इतना होनहार बच्चा है, मेरे पर्सन लिखने से पहले ही इसका उत्तर दे देता है। इस बच्चे के अभी 3 एग्जाम क्लियर है। तीनों एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम क्लियर है? एक कोस्ट गार्ड, नेवी कोस्ट गार्ड का, एक एयरफोर्स वाई का, एक इंडियन वोटर का बता रहा, अर्थ वोटी का, और तीनों का फिजिकल आ रखा है, देख लो। इतना होशियार बच्चा है। कल ही हमारी एकेडमी में फिजिकल की तैयारी के लिए और आगे अग्निवीर और भी भर्ती की तैयारी के लिए, रिटर्न एग्जाम के लिए बच्चा ऑनलाइन से देख के आया है। और ये बच्चा जुड़ा हमें जयपुर के सापुरा के पास में गांव पड़ता है, अजितगढ़ से। बड़ा खुश है क्योंकि जीतू के पड़ोसी का गांव है। इसका शुभ नाम है बादल। बादल एक मूवी है क्या? बॉबी देओल की बादल थी क्या वो? अच्छा, उस मूवी में बॉबी देओल का नाम ही बादल है। वो बादल, वो बरसात के अंदर वो बादल ना एक हीरोइन से लिपट जाता है, देखा है वो सीन? यहाँ हीरोइन नहीं है, यहाँ मुस्टंडे है, कभी लिपट मत जाइयो, जा बैठ जा। हाँ, आओ। तो पर्सन क्या बता रहा था मैं, देखिए, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो मनसबदारी प्रथा जो चलाई गई वो याद रखना आपके अकबर के द्वारा। और मनसबदारी का एग्जाम्पल दिया था इसने सिखों के चौथे गुरु को। एक बहुत ज्यादा भूमि दान की थी जिसका नाम था रामदास। और रामदास को भूमि क्यों दी? क्योंकि अमृतसर शहर का निर्माण करे, अमृतसर मंदिर की नींव रखे, अमृतसर जलाशय झील का निर्माण करे। तो कई बार प्रश्न आता है, मनसबदारी में किस सिख गुरु को अकबर ने जमीन दान की थी? रामदास को की थी, ये याद रखना। अभी भी नहीं दिख रहा? अल हबीबी करती तू इधर देखने का, अब दिखती, नो टेंशन फ्री माइंड होती, देख खपीटर। अगले प्रश्न को देखेगा प्रशांत। प्रशांत, क्या दिया गया अगले प्रश्न बताइए? अष्टाध्यायी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक, पुस्तक का लेखक बिल्कुल, हाँ, पाणिनि। व्याकरण का भी जनक पूछे तब भी क्या बताओगे? पाणिनि याद रखना आपको है। महाभाष्य कौन है? महाभाष्य पतंजलि है क्या? ठीक है सर। सर्दी भी तो देखो। अरे विनीत धाकड़, सर्दी वर्दी अगर तू देखता रहेगा तो जिंदगी खराब हो जाएगी। सर्दी का उपाय एक ही है, फौज की वर्दी। जब वर्दी तेरे तन बदन पे होगी ना, तेरे को सर्दी नहीं लगेगी, तू दूसरों की सर्दियों को उड़ा देगा। क्या जी तू? गर्मिलाशी जी तो क्या खा है? चिंगम। तेरे को पता है चिंगम किसकी बनी होती है? सुअर की चर्बी होती है चिंगम के अंदर। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए, आगे देखिए, भारत में कौन सी मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली मृदा यानी कि मिट्टी तो कौन सी? आपके जलोढ़ मिट्टी। कौन सी भैया? अब कई बार प्रश्न आता है, सर जो जलोढ़ मिट्टी है ना, ये मुख्यतः 2 भागों में बटी है। ये जलोढ़ मिट्टी, नई मिट्टी को तो बोलते हैं सर खादर। नई मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। खादर जलोढ़ होती है। और जो पुरानी हो गई यानी कि प्राचीन, इस प्राचीन मिट्टी को बोलते हैं आपके बांगर। तो कई बार प्रश्न आता है, सर जलोढ़ मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई है? जलोढ़ मिट्टी जो बनी है, उत्पत्ति वो याद रखना नदियों से होती रहती है, यानी कि नदियों द्वारा। हाँ, नदियों के द्वारा जो भाके लाई गई, पर्वतों से कटाव जो होता है उसको जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ पंख बोलते हैं, जिसमें आपके बांगर प्रदेश बनता है,
भाबर प्रदेश बनता है, तराई प्रदेश बनता है, खादर प्रदेश बनता है। ये थोड़ा सा अपर लेवल का हो जाएगा, लेकिन आप यहां पे ध्यान दीजिए। है सर जी 50% डाटा यूज हो गया है, रिचार्ज कर दीजिए 22 वाला। बहुत गरीब लड़की हूं प्लीज सर जी। ठीक है ठीक है ठीक है अंजलि, इतना गरीब हो तुम 22 रुपए का रिचार्ज नहीं कर सकते, लेकिन हाथ में 22,000 रुपए का फोन ले रखा है तूने। अगले प्रश्न को देखिए, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? शोक कहते हैं। यांग टीसी कयांग नामक एक नदी बता रहा है एक बच्चा। यांग टीसी टीसी कयांग। याद रखना, ये यांग टीसी कयांग नामक जो एक नदी है, ये नदी, इस नदी को बोलते हैं एशिया की सबसे लंबी। अब मैं बताऊंगा सही, और देख लो दोस्तों, 1 सेकंड में आया। ये राम प्यारी एक बार इनको दिखा के आया बस में। हाथ हटा, मैं पढ़ा रहा, चुप करने जा है? फिर एक्टिंग। एक तो ये और है, और छोड़ दे, ये लेंगे ये। वाह मारिए पुचकली। मन बेरो है, मन बेरो यही कर सके, मन बेरो यो करेगो, मन बेरो यो करेगो, मन बेरो यो करेगो। मैं कह रहा हूँ, मैं कौन मानना है? पुचकली देगा क्यों? तेरे बाबो सुनू कि मैं पुचकली, वो एक और करा पुछ। कौन माना रे? खाज तेरी माँ की सुकून करो, करो नैन खाज बाण की सुकून। वो तो पता है, ये गौरव ने किया, 100 बार समझा रखा है मैंने, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। अब सुनना, सुन लो मेरी बात, सुन लो। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है ना, उस नदी का नाम है यांग टीसी कयांग, लेकिन चीन का शोक कहलाती है आपके हांगो नदी, जिसे हवांगो या हांगो कहा जाता है। एक और सुनिए, बिहार का शोक, बिल्कुल बिहार का शोक पूछे, रुक जाए यार, क्या मिलता है बोल के आगे क्यों बोल रहा है? मैं मुंह पे मारूंगा ये राम प्यारी को, ये कौन माने, ये दोनों कूटेगा। बिहार का शोक याद रखना किस नदी को बोला है? आपके कोसी नदी को। एक छोटा सा प्रश्न और बता दो मुझे कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक 2 नदी को कहा जाता है। आप एक ही नदी याद रखना, उस नदी का नाम है आपके महानदी, लेकिन एक नदी और है, उसे बोलते हैं ब्राह्मणी। अरे राघवेंद्र कृपया पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक रहेगा। हाँ, अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से मान जाओ दोनों जकोइयो। विश्व में सबसे, आगे लिखिए, विश्व में सर्वाधिक अबरक को बोलते हैं माइका। क्या बोलते हैं? माइका। ये वो कोई पैराडॉक्स का गाना नहीं है, बनू तेरा माइका जमाइका। इधर आ जाइए। अबरक या माइका उत्पादक देश सबसे ज्यादा। माइका एक अबरक होता है, एक अधात्विक खनिज है, इसमें धातु की मात्रा नहीं होती। जो तूने अचार वाले डब्बे देखे, अचार के जो ऐसे लगते हैं जैसे ये मिट्टी नहीं है, चीनी मिट्टी है, उसके अंदर उसका यूज करते हैं। और जो विद्युत के उपकरण बनते हैं, जैसे कोई 2 तार है, 2 तार आपस में, लेकिन उसको बीच में एक मिट्टी का कोई पत्थर लगा देंगे, या ऐसे खंबा लगाए, खंबे के ऊपर 2 एंगल लगी है, और यहां पे आपके ब्राउन कलर के कप लगे होते हैं, देखे होंगे।
वो तार को लपेटा जाता है ताकि तार को दूसरे तार में करंट ना चले जाए। तो ये खंभों के उपकरण बनते हैं, चीनी मिट्टी के उपकरण में यूज में लेते हैं, और जो भी इलेक्ट्रिक जो सामान होते हैं उनको बचा जाते हैं। जैसे आपने क्या से बताऊं यार आपको, है अब चीड़ी बोलते चीड़ा बोलते वो आप जानो यार, चीड़ी चिड़ा जब भी ला देंगे हाथ में तोता क्या होता है फिर, तोता देखिए माइका उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो याद रखना आपके आंध्र प्रदेश, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो माइका निकाला जाता है वो झारखंड से निकाला जाता है, झारखंड से, सॉरी छत्तीसगढ़ से निकाला जाता है। सर जी ये लिख रखा है यार, वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड में भारत नहीं है क्या, रुक जाए एक बार। अरे वर्ल्ड में देख, वर्ल्ड में कौन है ऐसे तो हर जगह मिल जाएगा तुझे थोड़ा थोड़ा। तो इसकी है हाँ, एक बार इतने क्वेश्चन की अपन रिवीजन मार लेते बढ़िया सी। आज इतना ही मैटर लिखेंगे, एक बार क्विक फास्ट रिवीजन करते हैं इन सभी चीज की। हाँ तो सभी बच्चे ध्यान देना, पूरे भारत में सबसे ज्यादा माइका उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा जीतू? बिल्कुल आंध्र प्रदेश। आगे देखिए बिहार का शोक किस नदी को बोला है? कोसी नदी को। और असम उड़ीसा का शोक कहा जाता है आपके महानदी को। चीन का शोक बोलते हांगो नदी को कहा जाता है। भारत में सबसे क्षेत्र में ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी का नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। मनसबदारी जो प्रथा है वो किसने शुरू की थी? आपके अकबर के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, सार्क संगठन में कुल देशों की संख्या कितनी है? 8 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। पृथ्वी के क्रस्ट या भूपटल जिसके ऊपर आप बैठे हो, पेड़ पौधे लगाते हो, उस जगह में सबसे ज्यादा तत्व निकलता है आपके ऑक्सीजन। लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है, जो हवा का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है आपके नाइट्रोजन। आगे देखिए संसद के सदनों के नाम क्या है? एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं और जो वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। राज्यसभा के अंदर अध्यक्ष को सभापति बोला जाता है और उस सभापति का नाम अभी वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़, जो देश के क्या होते हैं? उप राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखिए कि कांग्रेस पार्टी, दल का मतलब होता है पार्टी, ठीक ना। इस दल का गठन हुआ था 1885 के अंदर। इस दल का जो पहली अधिवेशन मीटिंग हुई वो कहां हुई? मुंबई में। इस पहले अधिवेशन का जज या अध्यक्ष बना था WC बनर्जी। कांग्रेस पार्टी का संस्थापक या फादर था A.O. अयूम। कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला पूछेगा सरोजनी नायडू। आगे देखिए क्या दिया गया, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो ये याद रखना विटामिन B12 में कोबाल्ट 60 नामक एक धातु का यूज करते हैं। किस रोगी के उपचार के लिए? कैंसर के रोगी के उपचार के लिए। आगे ध्यान देना, एक सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में लोकेशन है। यह स्तूप बनाया गया अशोक के द्वारा और यह सांची का स्तूप भारत के कौन से रुपए की मुद्रा पे मिलेगा? 200 रुपए पे। राज्यसभा सदन ऐसा सदन है जिसका कोई भी कार्यकाल नहीं है, जबकि लोकसभा सदन का कार्यकाल कितना? लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 और लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्ष। क्या उसकी उंगली लेगा क्या? नहीं पता नहीं, उसके दोनों उंगली ऐसे पकड़ रखी है, मन कर रहा है क्या? नहीं बता दे, मैं छोड़ देता हूं, उंगली से कोई काम नहीं चले, चले जाओ कहीं। हाथ जोड़ता हूं तुम्हें, बहुत बाजार में सुविधाएं उपलब्ध है, चले जाओ। अरे वो छपरी, क्या क्या मिलता है तेरे को? नाम नहीं ले सकता बच्चे का, बेइज्जती हो जाएगी मेरी एकेडमी की। बस पकड़ रहा उंगली और असर हो रहा है उस जमूरे को। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिए गए? संसद भवन में बजट पेश करता है आपके वित्त मंत्री
और वर्तमान में वित्त मंत्री के पद पे कौन है? निर्मला सीतारमन। आगे देखिए, जब संविधान सभा बनाई गई थी 1946 में 389 सदस्यों की, तो उसके अंदर हमारा स्थायी अध्यक्ष बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष बना था डॉक्टर सच्चिदानंद। आरबीआई बैंक कब बना? 1935 में। आरबीआई बैंक को देश को दे दिया गया राष्ट्रीयकरण 1949 में। आरबीआई बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष पूछे तो संजय मल्होत्रा। आरबीआई बैंक का ऑफिस कहां पे पड़ता है? मुंबई में। अब देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी है, बिल्कुल सही है। 1907 में कांग्रेस पार्टी में पहली बार फूट पड़ गई, इसका विभाजन कर दिया। तो ये विभाजन किस जगह या किस अधिवेशन में होता है? आपके सूरत। और सूरत कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। आगे देखिए सभी बच्चे, कौन सा नगर अपने उद्यान मतलब पार्क को रॉक गार्डन या रॉक पार्क बोलते हैं? तो याद रखना, चंडीगढ़। भारत में सबसे ज्यादा नमक पैदा करता है कौन सा राज्य? क्योंकि गुजरात क्यों करेगा? जीतू बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। जीतू, ये गुजरात नमक ज्यादा क्यों पैदा करता है और राज्य क्यों नहीं कर सकते? एग्जाम्पल या कोई लॉजिकल कोई बात है? अब नमक पैदा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? यार इस छतरी को पूछ रहा हूं, इतना ही दिमाग नहीं है। खारा पानी होना चाहिए। अब खारा पानी कहाँ है? समुद्र में होगा। तो समुद्र ज्यादा कौन से राज्य से लगता है? पाकिस्तान से। अब बता, नेपाल से लगता है? समुद्र नेपाल के तो कोई चिड़कली को लागे, समुद्र तो दूर की बात है। बता। हाँ तो लिख रहा के जब तो गुजरात आओगे यार, जकोई। अगला प्रश्न देखिए, देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरला। और देश में सबसे कम लिंगानुपात है? हरियाणा। आगे देखिए, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, और यह कौन से देश में है? नेपाल में। अगले प्रश्न को देखिए सभी बच्चे, सर्वाधिक बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का नाम है ऑस्ट्रेलिया। हरिश्चरित्र और कादंबरी नामक रचना किसकी है? बाणभट्ट की। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग का नया नाम क्या है वर्तमान में? और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। अब सुनना मेरी बात, अगर कोई विद्यार्थी नए साल का धमाका ऑफर लेना चाहता है या 100% डिस्काउंट चाहता है, तो आपको ऑफलाइन बैच पे ये मिल रहा है। आपको जयपुर हमारी एकेडमी में आना पड़ेगा, जिसमें आपके कोई भी फीस चार्ज नहीं लगेगा, और ये वैलिडिटी आपके 5 जनवरी तक है। अब जो अगली क्लास होगी 12 बजे आपकी 2 मिनट बाद, वो मैथ की नेहा मैडम की क्लास होगी, तो सभी बच्चे उस क्लास में उपस्थित रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।